अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी ख़बर ये है कि जनाब कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अचानक से ये अफवाहें दोबारा गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबात ना लड़ सकें। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुतवातर जो कायदीन या वकला की सूरत में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, वो ये बात पहले भी करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन में भी एक इस तरह का फ़ैसला दिया गया जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इतनी मुद्दत में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाए गए तो आपको जो है वो इस हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और अगर ना करवाए गए तो फिर उसके नताइज ऑटोमेटिकली फिर यही निकलेंगे कि बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ धोना पड़ेगा। तो सईद बलोच साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने आज क्या किया है, पहले तो ज़रा ये बताएं। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी साहब। मामला जो आज आया ना, मैं उससे पहले आपको ना थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ। मामला कुछ यूँ है कि जनवरी के महीने में, यानी रवां साल, ये 14 या 15 जनवरी की तारीख थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत थी। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार थे और मुसलसल इल्तवा लिया जा रहा था, किसी न किसी बहाने से ये इल्तवा लिया जाता था। उस दिन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। मैं भी उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद था। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए कुछ मोहलत दी जाए। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे उनकी जानब से मांगा गया, यानी 31 जनवरी तक अगर इलेक्शन कमीशन मोहलत दे तो मुस्लिम लीग नून इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा कर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देगी। लेकिन उस पर हैरान कुन तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानब से 2 हफ्ते की बजाय मुस्लिम लीग नून के वकील को 2 महीने का टाइम दिया गया, यानी 14 मार्च 2023 को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया कि आप 2 माह के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन कमीशन में ये रिपोर्ट जमा करवाएं, जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट जो मुस्लिम लीग नून थी, इन्होंने 10 मार्च 2023 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद करवाने का फैसला किया। लेकिन 10 मार्च से तकरीबन कोई 2-4 रोज पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक 14 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर मुस्लिम लीग नून का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था उसको डीलिस्ट कर दिया गया और फिर उसके बाद से ताहाल वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर जुलाई के महीने में गालबन डमी के तौर पर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए और उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आप देखें कि तमाम जो ओहदेदार थे वो बाई डिफ़ॉल्ट वो मुंतखब हो गए और किसी किस्म की उनको कोई मज़ामत या कोई उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार खड़ा ना हुआ। और फिर इस तरह मुस्लिम लीग नून के ये आंखों को धोखा देने वाले इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए गए। अब इसी से मुतल्लिक अब देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है। आज जो फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, ये दोबारा उन जो अफवाहें थी या क्या सराइयाँ थी कि आइंदा आम इंतखाबात में शायद इमरान खान साहब इलेक्शन ना लड़ सकें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद ना हो, ये जो आज फैसला आया है, इस फैसले के बाद उन अफवाहों को या उन क्या सराइयों को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर 20 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं करवाती और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो पेश नहीं करती तो फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी निशान है, इंतखाबी निशान है, उसके खिलाफ भी इकदाम कर सकता है और वो पार्टी जो निशान है वो भी, यानी बल्ले का निशान, वो वापस भी लिया जा सकता है। अब 20 रोज जो है वो इंतहाई कलील वो वक्त है। इमरान खान साहब इस वक्त
जेल में हैं, एक केस में उनको सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी सदारत से हटाया गया था, उसके तहत अब इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल तो जरूर है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, वो बरी नहीं हुए। तो अब अगर 20 रोज में इंतखाबात होते हैं तो फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, वो पार्टी चेयरमैन के ओहदे से वो हट जाएंगे, उनको वो अल्टीमेटली उनको हटना पड़ेगा। एक नए चेयरमैन खड़े होंगे और वो कंटेस्ट करेंगे, और अगर वो जीत गए तो फिर वो पार्टी चेयरमैन कहलाएंगे। और दूसरी जानिब आप देखें कि अगर ये इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो फिर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आर्टिकल 225 के तहत दोबारा से कार्रवाई करेगा, और इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल सेक्शन 225 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जा सकता है। तो दोनों तरफ से आप देखें कि एक तरफ मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए समझे कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन है, और दोनों सूरतों में यकीनन पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं कि अगर इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो तो फिर पार्टी के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अगरचा तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका तो यही ओपिनियन है कि इमरान खान साहब ही हमारे चेयरमैन हैं। मुतअद्दिद बार जो इमरान खान की लीगल टीम है वो भी इस तरह के बयान दे चुकी है कि इमरान खान साहब ही पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे, और वही टिकटों के हवाले से और जो दीगर अहम पार्टी अमूर हैं, सियासी मामलात हैं, उस पर इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे। तो अब ये बड़ा एक अहम सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करती है या नहीं करती, और अगर नहीं करती तो फिर आइंदा आम इंतखाबात से उनका जो बल्ले का निशान है वो लिया जा सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून के लिए जो रवैया है वो इसके बिल्कुल उलट है। मुस्लिम लीग नून 2 हफ्ते का टाइम मांगती थी तो उनको 2 महीने का टाइम दे दिया गया, और फिर जब केस समाअत के लिए मुकर्रर होना था यानी कि 14 मार्च 2023 को, तो उससे तकरीबन हफ्ता 5 दिन या हफ्ता पहले अचानक उस केस को डीलिस्ट कर दिया गया, और आज तक फिर वो केस समाअत के लिए नहीं लग सका। फिर दूसरी जानिब अब देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए अब आगे रास्ता क्या बच सकता है, कोई सूरत हाल ऐसी क्या हो सकती है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकती है। तो वो एक ही रास्ता फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि वो इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी दूसरी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, और जब तक फिर इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक फिर ये जो फैसला है इसको ये भी कहा जा सकता है कि इसके ऊपर अमल दरामद रोका जाए। इससे पहले भी हमने देखा माजी में कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ जब तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर के जो मुकदमात चल रहे थे या जो फॉरेन फंडिंग के मामलात चल रहे थे, तो उसमें भी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर अपीलें दायर की गई और रिलीफ लिया गया। तो अब वाहिद इसमें जो एक ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन तौर पर रह जाता है वो यही है कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि आगे इंतखाबात का माहौल बन रहा है और इम्कान यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तो इस पर कह चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख में किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा और 8 फरवरी 2024 को ही मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात होंगे। तो अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी पार्टी पीटीआई के चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते, पीटीआई का बल्ले का निशान भी बरकरार रहता है या नहीं रहता, ये फैसला अब हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट इसके ऊपर देखें कि क्या वो इस पे फैसला देती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी एक अहम ये एक समझे कि एक चाल चली गई है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर तो बहरहाल ये इल्ज़ामात पीटीआई पिछले कुछ अरसे से लगा रही है कि वो जानिबदाराना किस्म के फैसले दे रहे हैं जिससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है और दीगर सियासी जमातों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। गुज़श्ता साल बल्कि 2021 में भी हम देखें तो जब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और उसके अलावा जो सियालकोट में डस्का में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपको भी याद होगा, तो उस तरह के वो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो पीटीआई के खिलाफ दिए गए हैं और फिर जब वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज किए गए तो वहाँ से पीटीआई को रिलीफ मिल गया। तो इस तरह की जानिबदारी के इल्ज़ाम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगते रहे हैं और एक तरह का ये जो फैसला है इसको भी अगर हम देखें तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं या जो उनके जो सपोर्टर हैं या उनकी जो लीगल टीम है वो उसको भी उसी तनाजुर में देख रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात से जो है वो उसे जो बल्ले का निशान है उसे महरूम करने के लिए या इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए ये फैसला जारी किया गया है।
बहुत शुक्रिया सईद ब्रो साहब, काफ़ी तफसीलन आपने बता दी है, बल्कि ज़्यादा तफसील से आपने बताया है। बहुत शुक्रिया सर। तो अब ज़रा जो फ़ैसला है उसके चंद नुकात मज़ीद से भी आपसे शेयर करते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ पार्टी आइन के मुताबिक शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रही, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और जून 2022 के पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ थे। 1 साल का वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया था इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान वापस लेने की बजाय जो है वो 20 रोज़ में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। इलेक्शन कमीशन ने फिर ये ऑर्डर दिया है। लेकिन एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपसे शेयर करते हैं। जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार थे, तो उस वक्त सेनेट इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, और उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून को एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए आज़ाद इलेक्शंस लड़ने पड़े थे सेनेट के। और उस सेनेट इलेक्शन में फिर जो कुछ हुआ वो भी एक पाकिस्तान की अदालती तारीख की बुरी मिसाल थी कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने। और अब अगर ये मिसाल कायम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जाता है, तो ये भी तारीख़ में एक बुरी मिसाल के तौर के ऊपर इसको देखा जाएगा और लिखा जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।